फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू योर ऑटोमोटिव क्लास। आज हम रोड साइंस का फोर्थ लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि जो साइंस है रोड्स की वो बहुत ज़्यादा है और उसी हिसाब से हमें आगे आगे एक एक करके साइंस को समझना भी है और याद भी रखना है। और जनरली साइंस के नीचे कुछ डिस्क्रिप्शन लिखा होता है, उससे भी हमें पता चल जाता है कि व्हाट डज़ दिस साइन मीन्स। अब जाते हैं आज की साइंस के ऊपर। तो फर्स्ट इज़ बैरियर। जो साइड में आपके पास एक बैरियर टाइप, जो आपने देखा होगा कश्मीर के अंदर ज़्यादातर ये चेक पोस्ट टाइप्स होते हैं। एक बैरियर होता है जो कि ट्रैफिक को कंट्रोलिंग या इंस्पेक्शन के रिलेटेड या व्हीकल इंस्पेक्शन से रिलेटेड बैरियर्स बने हुए होते हैं या चेकिंग से रिलेटेड बने हुए होते हैं। दिस साइन इज़ erected in advance of a gate controlling entry into the road, a definition plate with words slow बैरियर अहेड और टोल बैरियर अहेड। टोल के सूरत में भी बैरियर हो सकता है, या कश्मीर के अंदर चेक पोस्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं तो वहाँ चेकिंग के हिसाब से, और कभी कभार एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर जाने में पहले एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को फॉलो करने से पहले एक बैरियर बनाया जाता है ताकि वो प्रोसेस किया जाए। आफ्टर दैट आपको एलो किया जाता है। आफ्टर दैट राउंड अबाउट मीन्स एक सर्कुलर पाथ होता है, उसके इर्द गिर्द घूम के हमें साइड्स लेने पड़ते हैं, इसको बोलते हैं राउंड अराउंड। और ये क्या होता है, साइड में आपके पास एक प्रोजेक्शन दी गई है और इससे पता चलेगा कि साइड अराउंड का साइन क्या होता है। दिस साइन इज़ यूज्ड वेयर इट इज़ नेसेसरी टू इंडिकेट द अप्रोच टू अ राउंड अबाउट मीन्स किसी के इर्द गिर्द घूम के फिर जाना, तो ये ज़रूरी होता है। इसमें ट्रैफिक कुछ मतलब ना इम्प्लीमेंटेशंस या जो ट्रैफिक कंट्रोलिंग वे होता है उसको फॉलो किया जाता है। आफ्टर दैट वी हैव अनदर साइन दैट इज़ एंड ऑफ ड्यूअल कैरेज वे। कैरेज वे के अंदर जब ड्यूअल सिस्टम ख़त्म हो जाए, मींस लाइन्स होती है, हमें बीच में एक लाइन डाली होती है, तो मींस एक साइड से एक गाड़ी जा सकती है, दूसरे साइड से अभी इन्हें मतलब ना वन वे भी हो सकता है और ड्यूअल वे भी हो सकता है, लेकिन जनरली ये वन वे की बात हो रही है, क्योंकि अब आपकी रिडक्शन क्रिएट होगी। रिडक्शन क्यों हो गई? क्योंकि आपने जो जो ये रोड बनाया था, उस रोड के अंदर अब एक जो प्रोसेस था, वो लेंथ ऑफ द रोड हैज़ बीन रिड्यूस्ड, तो ये ड्यूअल लाइन एक सिंगल लाइन में कन्वर्ट हो गया, तो आपको फॉलो करना पड़ेगा। जनरली हम क्या करते हैं, ओवरटेकिंग की वजह से या बाकी सारी चीज़ों की वजह से एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, तो आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना है, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। आफ्टर दैट क्रॉस रोड, द साइन इज़ displayed in advance of the crossroad where a sufficiently large volume or crossing or entering traffic with restricted side distance is likely to constitute a hazard। मीन्स वहाँ पे जहाँ पे ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ मतलब ना ट्रैफिक जाने से या बहुत सारे कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं, तो उन सारी चीज़ों को रिस्ट्रिक्टेड मीन्स ये जो है वहाँ रिस्ट्रिक्शंस है, और रिस्ट्रिक्शंस के साथ कुछ इंडिकेशंस लिखी होगी किस तरीके की रिस्ट्रिक्शंस है, तो वो भी आपको वहाँ पे पता चलेंगी। आफ्टर दैट वी हैव ट्रैफिक डाइवर्जन ऑन ड्यूअल कैरेज वे। डाइवर्जन का पता आपको मालूम है कि डाइवर्ट होना, कि अपने पास से जिस पाथ को आप फॉलो कर रहे थे उस पर आपको कुछ डाइवर्जेंस लानी है, मीन्स आपको पाथ चेंज करना है। दिस साइन वार्न्स द ड्राइवर अबाउट द डाइवर्जन ऑफ ट्रैफिक फ्रॉम वन कैरेज वे टू अदर। इट इज़ यूज्ड ऑन ड्यूअल कैरेज वे व्हेन वन कैरेज इज़ क्लोज्ड। और ये वन कैरेज वे में इस्तेमाल किया जाता है जब भी हमारे पास ड्यूअल कैरेज होगा, तो तब जाके एक डाइवर्जन क्रिएट किया जाता है और इससे हमें पता चल जाता है कि हमें यहाँ पे डाइवर्जन लेना है। आफ्टर दैट फेरी द साइन इज़ यूज्ड टू वार्न द ड्राइवर अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ फेरी अक्रॉस ए रिवर। मीन्स यहाँ पे आपको बताया जाता है कि नावों का जो बोट्स है उनका आना जाना है इस पोर्शन से, तो आपको इसका ख्याल रखना पड़ता है। आफ्टर दैट यहाँ पे है लूज ग्रेवल, मींस जो बॉटम में रोड होता है, रोड में कभी कभार हमारे पास जो रोड होता है वो लूज़ फॉर्म का होता है, मींस वहाँ पे जो कंकर होते हैं वो लूज़ फॉर्म में होते हैं। जैसे आप आउटस्कर्ट्स में जाओ या कहीं जाओ तो वहाँ रोड पूरी तरीके से मैग्नेमाइज नहीं होते, तो वहाँ पे अगर आप स्पीड हाई रखोगे तो ये ग्रेवल्स क्या है, ये बाहर निकल के इंसान को या तो जो पेडेस्ट्रियर होगा
उसको क्या कर सकते हैं कि उसको आ सकती हैं, या गाड़ी को आपको नुकसान आ सकती है जो दूसरी गाड़ी जा रही होगी उसको, तो इसलिए वहाँ स्पीडिंग आपकी कम होनी चाहिए। आफ्टर दैट वी हैव ओवरहेड केबल। ओवरहेड केबल्स की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है इलेक्ट्रिक शॉक की। ये केबल्स डिफरेंट वे में हो सकती है। किस टाइप ऑफ केबल, जनरली ये तब की इस्तेमाल किया जाता है जब केबल से गाड़ियों को भी ख़तरा हो और बाकी जो भी पेडेस्ट्रियंस हो उनको भी खतरा हो। तो दैट इज़ दिस साइन क्वेश्चंस द ड्राइवर अबाउट द प्रेजेंस ऑफ ओवरहेड पावर ट्रांसमिशन लाइन। मीन्स ये आपको बताता है कि ऊपर जो आप जहाँ से जा रहे हो वहाँ पे एक केबल भी है, तो उसका ख्याल भी रखा जाए। कभी कभार ऐसे एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, जनरली नहीं होते लेकिन कभी कभार ऐसा होता है, तो वहाँ पे आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि इस साइन का क्या मतलब है। फिर एक क्योरी साइड और रिवर बैंक। मीन्स कभी कभार आप जा रहे होते हैं रोड के, तो उसके एक साइड में रिवर होता है, तो वहाँ पे ख़तरा होता है अगर कि आपकी ओवर स्पीडिंग हो गई या गाड़ी मतलब ना ओवर स्पीड होने की वजह से स्किड हो गई, तो आपको इस डेंजर से बचाने के लिए पहले से ही इंडिकेट किया जाता है कि आप ड्राइविंग स्लो कीजिए, और स्लो की वजह से आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। After that, we have another thing, that is rough road. This sign is posted where the road is rough and the drivers are required to slow down their vehicle for safe travel. मीन्स जहाँ पे आपके रोड्स क्या होंगे, रफ़ होंगे, तो आपको ये सिंबल साइड में दिया होगा। इस सिंबल की वजह से आपको पता चलेगा कि रोड्स का जो नेचर है दैट इज़ रफ़, और रफ़ होने की सूरत में अगर मुझे चलना है तो मुझे अपनी गाड़ी को स्लोली चलाना पड़ेगा। फिर रनवे, दीज साइंस आर बीइंग यूज्ड टू वार्न द ड्राइवर। मीन्स ये वार्न किया जाता है ड्राइवर को कि सामने जिस पाथ से आप जा रहे हो वहाँ रनवे है आगे, तो वहाँ पे एयरक्राफ्ट्स की जो मूवमेंट है वो पॉसिबल है, तो आप उसका ख्याल रखें। अब इसके बाद वाली साइन जो है दैट इज़ सीरीज़ ऑफ बैंड्स। तो सीरीज़ ऑफ बैंड्स में क्या है, आपको सीरीज़ ऑफ बैंड्स में बताया जाता है कि आपके लिए जो आगे वाला जो पोर्शन है इसमें बैंड्स बहुत ज़्यादा, मीन जिगजैग मोशन है। तो जिगजैग मोशन में ये जनरली ये होता है कि गाड़ी की स्पीड बहुत ही स्लो होनी चाहिए ताकि, और आपको कभी कभार जिगजैग मूवमेंट के साथ साथ हिली रोड पे भी जाना पड़ता है। मींस जिगजैग भी और हिली भी है, तो दोनों सूरतें आपकी मतलब ना आपको पता होनी चाहिए मेरी स्पीडिंग कैसे हो, किस तरीके से मैं अपनी गाड़ी को इंक्लिनेशन पे कंट्रोल करूं, वो सारी चीज़ें इसमें आती है। और ये जो पूरा टॉपिक है इसमें अभी बहुत सारी साइंस आने वाली है। अभी हमने जनरल कुछ साइंस पढ़ी आज, लेकिन रेस्ट ऑफ द साइंस को भी आपको अच्छे से याद रखना है, और उन साइंस पे आपको फोकस करवाया जाएगा इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट साइंस है, उनका भी आप अच्छे से उनको भी आप अच्छे से नज़र देंगे। और रेस्ट जो हमारा सेकंड को एग्ज़ाम होने वाला है, फॉर दैट यू विल बी ब्रीफ्ड कि कैसे क्या करना है, और उसके लिए आपको ज़रूरी आना पड़ेगा। या तो स्कूल में आने के लिए आपको बोला जाएगा, या आप घर पे भी दे सकते हैं, बट यू विल बी गाइडेड प्रॉपरली। टिल देन गुड बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। और अगर कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप कॉल कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।